मेवात का, जहाँ गौ कसी गौ तस्करी सबसे ज़्यादा होती है और बीफ मिलना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गौ हमारी माता है। ट्राइबल एरिया में उदयपुर में बहुत धर्मांतरण हुआ है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके सह संगठन नहीं होते तो धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो जाता। 24 और 25 को माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं ईस्टर्न राजस्थान के जिलों में सड़क मार्ग से घूमेंगे, जहाँ जहाँ ERCP अपने इलाके में आइए और उनको जानकारी देंगे ERCP का क्या क्या फ़ायदा, किस किस को मिलने वाला है, कितना पानी कहाँ कहाँ जाना है। सर, अलवर में बीफ मंडी का मामला सामने आया है, किस तरह की कार्रवाई सरकार की हो रही है, क्या होना चाहिए? ऐसे बीफ गाय पकड़ी गई है, गाय का मांस बेचा जाता है। देखो, आप जानते हो कोई क्षेत्र ऐसा है जो वो मेवात का, जहाँ गौ कसी गौ तस्करी सबसे ज़्यादा होती है और बीफ मिलना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गौ हमारी माता है और जो भी ऐसे शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल हो गए और काफ़ी आरोप लगाए हैं उन्होंने CM गहलोत के ऊपर। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन सर, भरतपुर में धर्मांतरण हो रहा है, 10,000 लोगों का धर्मांतरण हुआ है। भरतपुर तो एक उदाहरण है, सब जगह पूरे देश में ही हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत हुआ है। ट्राइबल एरिया में उदयपुर में बहुत धर्मांतरण हुआ है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके सह संगठन नहीं होते तो धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो जाता। हमारी विचारधारा ही ऐसी है जो धर्मांतरण को रोक रही है। जो किसी बहकावे में आ जाती है उनको समझाने का काम कर रहे हैं और धर्म में बने रहें और प्रलोभन दे के दबाव डाल के जो धर्मांतरण किया जा रहा है उनके खिलाफ कानून में प्रावधान है, सख्त कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी में आ रहे हैं न्याय यात्रा को लेकर। न्याय यात्रा राजस्थान में आने वाली है, धौलपुर में होकर गुजरेगी। देखो, ऐसा है, वो उनका एक राजनीतिक पॉलिटिकल कार्यक्रम है, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन यहाँ होकर भी राहुल गांधी जी निकले थे और हमने सब मुद्दे उनको उस समय दिए थे। अलवर में घेर के बताए थे। हमारे खिलाफ मुकदमा भी लग गया। किसानों की परेशानी क्या है, जवानों की क्या है, बेरोजगारों के पेपर लीक हो रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जनता ने सत्ता परिवर्तन कर लिया। लेकिन कांग्रेस के राज्यों में जो अन्याय हुआ और कांग्रेस ने इस देश पे 60 साल तक जो अन्याय किया, अब न्याय यात्रा निकालना ढकोसले के अलावा कुछ नहीं है। जनता उनकी सुनने वाली नहीं है। केवल एक ही कमल का फूल मोदी, जो देश को विश्व पटल पर आगे ले जा रहा है, उसी को जनता वोट देती है। दौसा में सारी कांग्रेस दौसा में एकत्रित हो रही है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 25 सीट जीतेगी हम किरोड़ी लाल जी के क्षेत्र। अब वो तो चुनौती दे रहे हैं, तो चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। 25 तो दूर की बात, दौसा ही जीत लेना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ दिन पहले दौसा आए थे। उन्होंने काफ़ी हमला बोला था युवा मित्रों को लेकर कि आपके ऊपर आपके घर के बाहर महिला मित्र धरना दे रही थी। मेरी बात सुनो, महिलाएं प्रायोजित रूप से वहाँ पे भेजी गई थी कांग्रेस वालों लोगों द्वारा और वो मेरे घर पे बैठी थी। मैंने संबंधित अधिकारी को डांटा उस पर कि लोकतंत्र में आंदोलन करना अधिकार है। महिलाओं को मेरे बिना विश्वास में लिए वहाँ से हटाया गया और मैंने उनके खिलाफ जो जिसने भी उठाया मैंने पत्र लिख दिया है DGP को। ये मैं पसंद नहीं करता। कम से कम धंधा जो महिलाएं दे रही थी उनको जवाब मैं देता। मैं घर पर नहीं था, मैं टूर पे था और मेरे पीछे से इस ढंग से रात में उनको उठाना मैं इसको उचित नहीं मानता। मैंने इसको गंभीरता से लिया है और आज भी जो कोई पीड़ित परेशान महिला, बेरोजगार किसान मेरे पास आएगा, मैं उसके साथ वैसे ही व्यवहार करूँगा, वैसे ही मदद करूँगा जो प्रतिपक्ष में करता है। किसान दिल्ली 78 आंदोलन किए, क्या उन आंदोलनों जिन मुद्दों को लेकर आपने आंदोलन में गए थे उन मुद्दों को 678 आंदोलन, सॉरी 678, क्या उन मुद्दों को भी आप उठाएंगे ना? उठा रहे हैं ना। आपने देखा RS का पेपर बच्चे चाहते थे पोस्टपोन हो, कांग्रेस नहीं करती थी, पेपर लीक करा देती थी। अकेले डुटासरन अपने 6 आदमी RS बना दिए। मैं हड़ा RS का पेपर, चूँकि उनकी वाजिब मांग थी, मुख्यमंत्री जी से कह के हमने कैबिनेट में फैसला करा दिया। इसलिए जो मुद्दे पहले हमने उठाए वो उन्हीं के आधार पर हम सत्ता में आए, तो उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ गफलत में अफसर डालेंगे सरकार को, तो सरकार को जगाने की मेरी जिम्मेदारी है। एक कार्यक्रम में और आपको बता रहा हूँ, अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन 24 और 25 को
माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं इस राजस्थान के जिलों में सड़क मार्ग से घूमेंगे, जहाँ जहाँ ERCP अपने इलाके में आई है, और उनको जानकारी देंगे ERCP का क्या क्या फ़ायदा, किस किस को मिलने वाला है, कितना पानी कहाँ कहाँ जाना है। और 24-25 का टेंटेटिव है, वो फाइनल होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जयपुर से घर घर जनता के दस्तक देंगे। मैं भी उनके साथ रहूँगा, संगठन के लोग भी रहेंगे, संबंधित विधायक भी रहेंगे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जो 10 जिलों में मुख्यमंत्री बाई रोड जाएंगे। किसान दिल्ली की तरफ कूच किया है एक बार फिर MSP की मांग को हमने भी लेकर। घनी बार कूच किया जयपुर की तरफ, लेकिन हमने लोकतांत्रिक तरीके से, हिंसा नहीं फैले। आपको पता है करीबन 50-60 हज़ार लोग मीना हाई कोर्ट में थे, उनमें से 10-20 हज़ार जयपुर की तरफ कूच किए थे। पुलिस ने वहाँ रोक दिया, हम रुक गए, पुलिस से हमने समझौता करा लिया, क्योंकि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। अहिंसा और गांधीवादी तरीके से ही रास्ता निकाला जा सकता है। इसलिए मैं किसानों से अपील करूँगा कि अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करें, उनका अधिकार है, लेकिन हिंसा नहीं हो, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। आप ERCP के जनक रहे हैं, इसमें कुछ और बदलाव चाहते हैं या जो बदलाव हो रहा है मैंने बता दिया है। और बताया ये कि महुआ में टुडाना के बीच में नांदरा टुडाना का एक पहाड़ बनता है, वहाँ पर एक बांध बनना चाहिए, तो बांध का सर्वे हो रहा है। और अपना ये जो चांद्राना का बांध है, उसमें पानी गिर के उस पानी को बाणगंगा में डाला जाए, फेड़ भरतपुर तक, वो जुड़ रहा है। और हमारे बाकी के बांध भी जुड़ रहे हैं। आप पहले 12 बांध छोड़ दिए थे, हाँ 12 बांध, अब उसमें से 9 बांधों को जोड़ा जा रहा है। और हमारा सबसे ज़्यादा पानी मेरी समझ में दौसा के बांधों में मिला है। सर एक सवाल और है, ऐसी खबरें आ रही हैं जिन मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उनकी के मंत्री पद जा सकता है। अब मेरे पे बहुत ज़्यादा है लेकिन वो लोक आंदोलन जो किए हुए हैं, उनके कारण राजनीतिक दुर्भावना से लगे हुए हैं मुकदमे। कुछ में चालान हो गया, कुछ में कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ पेंडिंग है। अगर ऐसी कोई बात आएगी तो हम इस्तीफा दे देंगे, हमारा क्या दिक्कत है। कैटेगरी अलग अलग होगी। आप विपक्ष में रहे हैं, लोगों को देखकर आंदोलन करने की इच्छा होती है, आप अपने आप को कैसे रोक पा रहे होंगे? रोक रहा हूँ, रोक भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। आपने कभी किसी मंत्री को ऐसे नहीं देखा होगा कि जो धरना आरएस दे रहे थे उनके मैं धरने पर चला गया था और उनको भरोसा दे के आया था। सत्ता में रहने वाला मंत्री डरता है, मैं पब्लिक से फेस करता हूँ और उनको समाधान देता हूँ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।